बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज जी की वंदना करता हूँ जो नर रूप में हरि है और जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि प्रकाश करता है, रोशनी करता है, अंधकार दूर करता है। हम कितने भी बत्ती जला ले पर रात्रि का अंधकार दूर नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है रात्रि का अंधकार सूर्य से और घट का अंधकार सद्गुरु से दूर होता है। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया और राम का दर्शन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है सिया और राम का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का, शिव और पार्वती का। हमने शक्ति को पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में देखा है। ये जो बिजली जल रही है, इस बल्ब के पीछे दो तार है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इन दोनों शक्तियों को समझते हुए हमने कहा कि जो परम सत्ता है वो राधा और कृष्ण के रूप में, राम और सीता के रूप में, विष्णु और लक्ष्मी के रूप में, ब्रह्मा और ब्राह्मणी के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में विद्यमान है। इसलिए हमारे संतों ने उसको जानने के लिए कहा। शिव और शक्ति को जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर उतारना होगा। जब विवेकानंद चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करते हैं, तब दुनिया ने समझा कि भारत के पास कितना विराट ज्ञान है, कितना विशाल ज्ञान है। भारत के पास अध्यात्म जो सारे संसार को ओतप्रोत कर सकता है। माला के अंदर एक धागा होता है, अलग अलग फूल होते हैं, सब फूलों के अंदर धागा एक होता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी वो धागा है जो हम सबको गूंथे हुए है, चाहे किसी भी कास्ट, रिलीजन और धर्म से हम आते हों। इसलिए उस धागे को पहचानना, सार को पहचानना है। अगर हम दुनिया को यूनाइट करना चाहते हैं, संसार के अंदर एकता स्थापित करना चाहते हैं, तो उस स्पिरिचुअलिटी के धागे को समझना होगा जो हम सब के अंदर है। जिस समय परमात्मा ने संसार बनाया, उस समय सबको एक समान बनाया। भगवान कहते हैं कि जाति पाति यो तो संसार की मान बढ़ाई है। अगर यही भेदभाव भगवान समझते तो भिल्ली के आश्रम में नहीं जाते। मतंग ऋषि के आश्रम में भिल्ली रहती थी, जहाँ बड़े बड़े सन्यासी लोग भी रहते थे। बड़े बड़े सन्यासी लोगों ने पहले भिल्ली का बड़ा ही विरोध किया, पर गुरु ने उसको शरण दी। गुरु महाराज जी ने उसको अपनी बेटी समझकर ज्ञान दिया। परमपिता परमात्मा के नाम और स्वरूप का बोध हो गया। तब वो ध्यान, वो भजन सुमिरन नित्य प्रतिदिन करने लगी और अपना कल्याण तो किया ही और जन कल्याण भी किया। भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। ईश्वर ने सबके लिए एक ही सूर्य बनाया है, सबके लिए एक ही चांद बनाया। पानी की शक्ल एक ही होती है, उसको कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई पानी कहता है, पर उसकी तासीर वो गुण एक ही होता है। उस परमात्मा के नाम को धारण करो जिससे मानव को शांति मिलती है। नफरत की दीवारों से मनुष्य अशांत बनता जा रहा है और ये नफरत की दीवारें फिर आपस में मिलती नहीं। इसलिए जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो साथ में क्या लेकर जाएंगे? नफरत ही बोकर ले जाएंगे। शरीर में श्वास के महत्व को समझाते हुए संत कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। दोस्तों, जीवन में व्यर्थ की बातों में ना फंसो, नहीं तो एक दिन हाथ मलते ही चले जाएंगे। एक उदाहरण आता है, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। उसके धन की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन जब उसका बेटा
बहुत बीमार पड़ गया और बचने की उम्मीद नहीं रही तो वो व्यक्ति डॉक्टरों से कहता है कि तुम मेरा सारा धन ले लो पर मेरे बेटे के प्राणों को बचा लो, इसको किसी भी तरह तुम बचा दो। पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अंकल, सॉरी, अब हम आपके बेटे को नहीं बचा सकते। इसी तरह से ये जो हम सबको कीमती श्वास परमात्मा ने दिए हुए हैं, इनको तुम चाहो कि हम धन से खरीद ले तो ये खरीदी नहीं जा सकते। इसलिए परमात्मा के नाम का दिन रात सुमिरन करना चाहिए। आज भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता रहा है। कोई किसी चीज के पीछे तो कोई किसी चीज के पीछे दुखी है। तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो परमात्मा के नाम और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो और ध्यान करो। सांसारिक वस्तुओं का चिंतन तो हमें बांध कर ही रखेगा। यही चिंता हमें लाख 84 के बंधनों में ले जाएंगे। ज्ञानी लोग जरूर इस संसार में आते हैं और कहते हैं कि भेद से मत रिझो, ज्ञान से रिझो। वे तुम्हारे हृदय में रहने वाली बात को बताएंगे। जो चीज़ शास्त्रों में छिपी हुई है उसको प्रकट करके दिखा देंगे। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि समय रहते उस परमात्मा के नाम के बारे में जान लो जिसने हमें संसार में भेजा था निष्काम कर्म करने के लिए और आवागमन के चक्र में मुक्त होने के लिए। तभी कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करने के लिए संसार में माना नहीं है, पर वो कर्म करो जिस कर्म से अशांति नहीं होती, जिस कर्म में शांति है, और वहाँ अपने मन को लगाओ जहाँ कृपा के सागर प्रभु का धाम है। इसको जानने के लिए तुम्हें समय के गुरु के पास जाना होगा जो जीता जागता हो, जो सगुण और निर्गुण दोनों का ज्ञान कराए। बड़े बड़े भक्तों ने इतिहास में अपने नाम को अमर कर दिया, जैसे हनुमान भिलनी, जटायु सुदामा, नरसिंह मेहता, धन्ना जाट आदि अनेक भक्तों ने भगवान के मार्ग में अपनी कुर्बानी दी, अपने आप को मिटा दिया। तो आज देखो उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय सिया राम, जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।